नमस्कार, भारत लाइव पे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। बिहार में जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट जिसकी चर्चा अब खूब हो रही है और इस जातिगत जनगणना की रिपोर्ट के बाद बिहार की राजनीति भी जातिगत जनगणना के आंकड़ों के हिसाब से की जा रही है। यानी कि जिस तरीके से अति पिछड़ा हो, ओबीसी हो या फिर सामान्य वर्ग हो या फिर अगर कहें तो अल्पसंख्यक समुदाय हो, इन तमाम जो जाति आधारित जनगणना के रिपोर्ट आए हैं, इस रिपोर्ट के बाद से अब सभी पार्टियां जो हैं वो सेट करने में लगे हैं कि किस व्यक्ति को कहां पर उतारा जाए, किसका वोट प्रतिशत ज़्यादा है और उस वोट प्रतिशत में किस तरीके से सेंधमारी करनी है, उसकी चर्चाएं तेज हो गई हैं। देखिए, जिस तरीके से नीतीश कुमार ने जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट लागू की, इस रिपोर्ट के बाद जो MY समीकरण, जो लालू प्रसाद यादव का समीकरण है, राजद का समीकरण है, उसमें नीतीश कुमार ने धीरे से सेंधमारी करने की कोशिश की। लालू प्रसाद यादव का जो वोट बैंक है वो जदयू कैसे अपने पाले में करेगी, इसकी चर्चा जो है वो खूब हो रही है। नीतीश कुमार ने इसको लेकर के आपने देखा होगा कि अल्पसंख्यक समुदाय के बड़े बड़े नेताओं के साथ पटना के एक अन्य मार्ग पर एक बड़ी बैठक की थी, जब अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के बीच में चर्चा चली कि जो MY समीकरण है जिसमें Y की संख्या M से जो है माफ कीजिएगा कि M की संख्या Y से काफ़ी ज़्यादा है, तो लोगों ने भाई प्रश्न खड़े करने शुरू कर दिए कि जब M की संख्या ज़्यादा है यानी कि मुस्लिम की संख्या ज़्यादा है तो आप मुस्लिम का ही क्यों नहीं उप मुख्यमंत्री बनाया जाए। अब देखिए, इस तरीके से जहां M का अगर वोट छिटकता भी है, नीतीश कुमार अपने पाले में करते भी हैं, तो चिंता तेजस्वी यादव को ज़्यादा हो जाएगी। इधर अब कहीं ना कहीं जो MY समीकरण है, MY समीकरण के साथ साथ बिहार की जनता अन्य भी जातियों से लिपटी हुई है। अब उन जातियों को कैसे अपने पाले में करना है, तेजस्वी यादव A to Z की पार्टी कहते हैं, लेकिन लालू प्रसाद के एंट्री के साथ ही A to Z वाली फॉर्मूले जो है वो वहीं पर धराशायी हो जाती है। जब जातिगत जनगणना की रिपोर्ट आती है तब तो पक्की मुहर लग जाती है कि भाई राजद MY समीकरण पे ही काम करेगा, लेकिन तेजस्वी यादव इसको नहीं चाहते हैं। तेजस्वी यादव अब भी चाहते हैं कि हमारी पार्टी A to Z की ही बनी रहे। चुनाव नजदीक है, A to Z की पार्टी यानी कि सभी धर्म को, सभी जातियों के लोगों को एकजुट करके रखना है। इसकी तैयारी कैसे होगी? तेजस्वी यादव अभी जापान में है, लेकिन जापान में रहने के साथ साथ बिहार के राजनीति में उनकी पकड़ जो है, बिहार में उनका ध्यान जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। जापान में भले गए हैं टूरिज्म को लेकर के काम करने, लेकिन राजनीति में किस तरीके से राजद को आगे बढ़ाना है। 2024 के चुनाव के ठीक पहले जाति आधारित जनगणना के रिपोर्ट के बाद कांट भांज करने में लगे हैं। आपको याद होगा कि किस तरीके से श्री कृष्ण बाबू के जयंती समारोह में लालू प्रसाद यादव को विशिष्ट अतिथि के रूप में बुलाया जाता है और लालू प्रसाद यादव वहां पर गरजते हैं। अब ये चर्चा होने लगी कि लालू प्रसाद यादव श्री कृष्ण जी की जयंती पर जिस तरीके से वहां पहुंचे हुए थे, भूमिहार वोट बैंक जो बिहार में 6% है, उस 6% वोट को अपने पाले में करने की तैयारी कर रहे हैं। अब ऐसे में लालू प्रसाद यादव की चर्चाएं होने लगती है। भूमिहार वोट बैंक कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव के साथ सॉफ्ट कॉर्नर दिखाने लगता है। जब तेजस्वी यादव को इसकी भनक लगती है तब तेजस्वी यादव एक प्लान करते हैं। प्लान ये होता है कि भाई अब 6% वोट को लेकर के किस तरीके से अब अपने पाले में किया जाए। चूंकि श्री कृष्ण बाबू की जयंती समारोह में लालू प्रसाद यादव को लेकर के काफ़ी चर्चाएं हुई थी, तो तेजस्वी यादव सोचते हैं कि क्यों ना इस वोट बैंक पर अपनी पकड़ मजबूत की जाए। हालांकि इससे पहले भी तेजस्वी यादव राजपूत भूमिहार वोट बैंक को एकजुट करने के लिए एक बड़ा आयोजन पटना के बापू सभागार में कर चुके हैं, लेकिन 24 के चुनाव के ठीक पहले उनकी तैयारियां जापान में बैठकर हो रही है। देखिए, कृष्ण सिंह की जयंती के बाद अब चर्चाएं ये हो गई है कि राजद श्री कृष्ण बाबू की जयंती मनाएगी, यानी कि एक तरफ कांग्रेस मना रही है तो दूसरी तरफ राजद मनाने के पूरे फिरा में लगी हुई है। राजद ने ऐलान कर दिया है कि अब श्री कृष्ण बाबू की जयंती बड़े स्तर पर की जाएगी, पटना में इसका बड़ा आयोजन होगा। तारीख कब होगा इसकी चर्चा नहीं है, लेकिन चर्चाएं तेज है कि तेजस्वी के विदेश से आने के बाद इस पर काम शुरू हो जाएगा। आमतौर पर राजद द्वारा समाजवादी आंदोलन के दिग्गजों की जयंती पर पुण्यतिथि बड़े आयोजन के साथ होता है, पर कांग्रेस के पुरोधा रहे और बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह की जयंती पर इस बार वृहद स्तर पर आयोजन की तैयारी की जा रही है। इस बाबत राजद के पदाधिकारी कहते हैं कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद की सहमति से ये कार्यक्रम होगा। अब दिवाली के पहले हो या फिर दिवाली के बाद हो, लेकिन ये चर्चाएं जो हैं वो तेज हो गई हैं। कांग्रेस ने जिस तरह श्री बाबू की जयंती अपने प्रदेश कार्यालय में आयोजित की, उसी तरह राजद भी इसका आयोजन करने वाला है। जी हाँ,
तो तेजस्वी यादव जापान से लौटते ही नीतीश कुमार के साथ कहीं ना कहीं खेल बंडोल कर सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार भी पीछे नहीं है, वो राजपूत वोट बैंकों को कैसे एकजुट करना है इसके लिए आनंद मोहन को फ्रंट पर खड़े कर दिए हैं। आनंद मोहन के सहारे न सिर्फ राजपूत को बल्कि स्वर्ण समाज के वोटों को कैसे एकजुट करना है इसकी तैयारी में नीतीश कुमार लग चुके हैं। नीतीश कुमार आएंगे कि नहीं इस कार्यक्रम में, इस पर भी सबकी निगाहें रहेंगी, क्योंकि कांग्रेस ने तो नहीं बुलाया, क्या राजद भी नहीं बुलाएगी, इस पर चर्चाएं तेज है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।